1980 के दशक की एक गर्म धूल भरी रात, पाकिस्तान के काहूता गांव की सड़क पर एक फटा हुआ शॉल ओढ़े गंदे कपड़ों में लिपटा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। हाथ में टूटा कटोरा, चेहरा थका हुआ, आंखें नीची। लोग उसे देखकर तरस खाते हैं। कोई कहता है ले लो भाई, अल्लाह की रहमत है। कोई रोटी का टुकड़ा फेंक देता है। बच्चे हंसते हैं। ISI के जवान भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्या हाल है भाई। कोई नहीं जानता कि ये साधारण भिखारी कोई आम आदमी नहीं है। ये है अजीत डोभाल, भारत का वो शेर जिसकी आंखों में दुश्मन का पूरा राज छिपा है। ये उनका सबसे खतरनाक मिशन ऑपरेशन काहूता। बिना गोली चलाए, बिना हाईटेक गैजेट के, सिर्फ दिमाग, धैर्य और हिम्मत से पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित परमाणु किले में घुसकर उसका सपना चूर चूर कर देने वाला मिशन। कहानी की शुरुआत होती है 1974 से। भारत ने पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु टेस्ट किया। पूरा देश गर्व से झूम उठा, लेकिन पाकिस्तान के तानाशाह जुल्फिकार अली भुट्टो आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा हम भी बम बनाएंगे, भले ही आखिरी पाकिस्तानी भूखा मर जाए। भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को पूरा अधिकार दे दिया। खान यूरोप से सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी चुरा कर लाए थे। चीन से भी मदद ली। रावलपिंडी के पास काहूता गांव को चुना गया। बाहर से देखने पर साधारण पहाड़ी गांव, लेकिन अंदर छिपा था खान रिसर्च लेबोरेटरी KRL। यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था। इस्लामिक बम का जन्म हो रहा था। भारत को शक तो था, लेकिन ठोस सबूत नहीं थे। सैटेलाइट तस्वीरें काफी नहीं थीं। रॉ और IB को सख्त आदेश मिला, अंदर घुसो, राज खोलो। और इस मौत के खेल के लिए चुना गया अजीत डोभाल। अजीत डोभाल उस वक्त IB में पहले ही नाम कमा चुके थे। सिक्किम मिशन में उन्होंने अमेरिकी जासूसों को मात दी थी। उनकी शांत स्वभाव, तेज दिमाग और अद्भुत याददाश्त पूरे इंटेलिजेंस सर्किल में मशहूर थी। लेकिन यह मिशन सबसे अलग और सबसे खतरनाक था। दिल्ली के ब्रीफिंग रूम में सीनियर अधिकारी ने उन्हें सीधे आंखों में देखकर कहा, डोभाल तुम पाकिस्तान जाओगे, 6 से 7 साल वहां रहोगे। काहूता में घुसकर KRL का हर राज जानना है। वैज्ञानिक कौन है, क्या काम चल रहा है, कितना यूरेनियम तैयार हो रहा है, सब कुछ। अगर पकड़े गए तो कोई भारत तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम पूरी तरह अकेले हो। मिशन शुरू होने वाला था। सीमा पार करने से पहले अजीत डोभाल ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। नया चेहरा, नई पहचान। अब वो एक आम पाकिस्तानी मुस्लिम बन चुके थे। उर्दू बिल्कुल साफ बोलते, नमाज की आदत डाल ली, दरगाहों में घुल मिल जाते। कोई भी उन्हें हिंदू या भारतीय नहीं पहचान सकता था। रावलपिंडी के पास काहूता गांव में घुसने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कैसे छिपे। KRL प्लांट पर ISI की भारी सुरक्षा थी। हर कोने पर जासूस, चेकपोस्ट और गुप्त निगरानी। डोभाल ने सोचा सबसे सुरक्षित जगह वो है जिसे कोई नोटिस ही न करे, और वो जगह थी भिखारी बनना। फटा हुआ शॉल, गंदे कपड़े, टूटा कटोरा और भूखा चेहरा। इस तरह वो काहूता की सड़कों पर घूमने लगे। अब अजीत डोभाल रोज सुबह से शाम तक काहूता की धूल भरी सड़कों पर भिखारी बनकर घूमते। लोग पैसे फेंकते, रोटी के टुकड़े देते, बच्चे हंसते मजाक करते। ISI के जवान भी उन्हें देखकर कहते अल्लाह तुम्हें सुख दे भाई। कोई उन्हें शक की नजर से नहीं देखता था। रात में वो किसी दरगाह में सो जाते, दिन में KRL प्लांट के गेट के बाहर बैठ जाते। वहां से वो वैज्ञानिकों की गाड़ियां, उनके चेहरे, उनकी चाल ढाल, सब कुछ ध्यान से देखते और दिमाग में नोट कर लेते। कोई नक्शा नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई लिखने की चीज नहीं, सिर्फ उनकी तेज याददाश्त और असीम धैर्य। महीने गुजरते गए, गर्मी, धूल, भूख और प्यास, लेकिन डोभाल नहीं रुके। एक दिन डोभाल को एक छोटी सी नाई की दुकान मिली। ये दुकान KRL के टॉप वैज्ञानिकों के लिए खास थी। वैज्ञानिक रोज वहां बाल कटवाने आते थे। कारण था प्लांट का रेडियो एक्टिव माहौल उनके बालों में यूरेनियम के सूक्ष्म कण चिपका देता था। डोभाल ने नोटिस किया कि नाई बाल काटता, वैज्ञानिक चले जाते और फर्श पर बाल बिखरे पड़े रहते। कोई उन्हें साफ नहीं करता था। डोभाल भिखारी बनकर दुकान के ठीक बाहर बैठ गए। जब नाई पीछे मुड़ जाता, वो चुपके से झुककर 2 से 3 या 5 से 10 बाल उठा लेते। हर बाल मौत का निमंत्रण था। अगर कोई देख लेता तो डोभाल की लाश भी पाकिस्तान की मिट्टी में गुम हो जाती। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। डोभाल छोटे छोटे पैकेट में बाल इकट्ठा करते और गुप्त कोड के जरिए भारत भेज देते। भारत की लैब में इन बालों की जांच हुई। नतीजा चौंकाने वाला था। बालों में
में हाई लेवल का रेडिएशन और यूरेनियम 235 के कण मिले। इसका मतलब साफ था, पाकिस्तान बम ग्रेड मटेरियल पर काम कर रहा है। डोभाल की नजरों से KRL का ब्लूप्रिंट भी लगभग साफ हो चुका था। वैज्ञानिकों की बातें, उनकी आदतें, आने जाने का समय, सब कुछ उनके दिमाग में दर्ज था, लेकिन अब खतरा बढ़ने लगा था। ISI को शक हो गया कि काहुता में कोई जासूस घुसा हुआ है। पूरे इलाके में सर्च शुरू हो गई। ISI की सर्च तेज हो गई थी। अजीत डोभाल और ज्यादा सतर्क हो गए। वे अब दिन में ज्यादा समय दरगाह में बिताने लगे, कम बाहर निकलते। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उनकी कान में छेद देख लिया और शक जताया, ये तो हिंदू लगता है। डोभाल का दिल जोर से धड़का, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उन्होंने तुरंत अपना लुक बदल लिया, नई जगह, नया तरीका अपनाया, फिर भी हार नहीं मानी। आखिरी सैंपल सुरक्षित तरीके से भारत भेज दिए। 6 से 7 साल के लंबे मिशन के बाद जब काम पूरा हो गया तो डोभाल चुपचाप सीमा पार करके भारत वापस आ गए, बिना किसी तारीफ के, बिना मेडल के, सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए। डोभाल के लाए हुए सबूत भारत के लिए बहुत कीमती थे। बालों के सैंपल और उनकी याददाश्त से मिली जानकारी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान तेजी से बम ग्रेड यूरेनियम बना रहा है। इस इंटेलिजेंस ने भारत की डिप्लोमेसी और डिफेंस प्लानिंग को मजबूत कर दिया। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे धकेल दिया गया। उनका पहला परमाणु टेस्ट 1998 में हुआ, जबकि भारत 1974 में ही तैयार हो चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और इजराइल ने KRL पर हमले का प्लान भी बनाया था, लेकिन राजनीतिक वजहों से वो रुक गया। फिर भी डोभाल का मिशन पूरी तरह कामयाब रहा। बिना एक गोली चलाए, बिना किसी शोर के, सिर्फ एक बाल के स्ट्रैंड ने दुश्मन का पूरा खेल बिगाड़ दिया। आज अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, लेकिन वो काहुता वाला भिखारी आज भी पाकिस्तान के दिल में खौफ पैदा करता है। वो शख्स जिसने साबित कर दिया कि असली जासूस वो नहीं होता जो हथियार चलाए, बल्कि वो जो चुपचाप छिपकर दुश्मन को पूरी तरह नंगा कर दे। 6 से 7 साल तक दुश्मन की सरजमीन पर भिखारी बनकर रहना, हर पल मौत के मुंह में झांकना, फिर भी बिना हिले डुले मिशन पूरा करना, ये अदम्य साहस की मिसाल है। काहुता मिशन के बाद अजीत डोभाल और भी बड़े जिम्मेदार पदों पर पहुंचे। वे रॉ के डायरेक्टर बने, फिर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, लेकिन वो पुराना भिखारी वाला रूप आज भी पाकिस्तान के खुफिया तंत्र में खौफ की वजह है। कई पाकिस्तानी अधिकारी आज भी मानते हैं कि काहुता में कोई भारतीय जासूस घुसा था, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि वो भिखारी ही वो शख्स था। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जरूर बताना, क्या अजीत डोभाल भारत के सबसे महान जासूस हैं? जय हिंद, जय भारत।